अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया जी नमस्ते। नमस्ते बुआ। क्या है तुम्हारे हाथ में? कौन सा फाइल है ये? अच्छा मेरे साइन चाहिए, लो। भैया जी वो ये जो लक्की विक्की ने जो नया टेंडर भरा था ना, ये वही है। अच्छा लाओ दिखाओ हमें। अब भैया वो लक्की विक्की। भगवान दिखाओ हमें। क्या है? इतना सस्ता टेंडर भरा है? अरे इसे तो टेंडर मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट करने के लिए घर से पैसे डालने पड़ेंगे। तुमने उन दोनों को समझाया क्यों नहीं भाई? भैया जी हमने कोशिश किया था, लेकिन दोनों नहीं माने हमारी बात। ठीक है तुम जाओ, हम बात करते हैं उनसे। ठीक है। लक्की, विक्की। जी डैड। हाँ डैड। ठीक है भाई, टेंडर तो तुमने भर दिया, किसी से सजेशन नहीं ली? डैड आप इतना टेंशन क्यों लेते? हम लोग को हमारे तरीके से हैंडल करने दो ना। जिस हिसाब से तुमने शुरुआत की ना, इस मेहनत से हमने सब कुछ कमाया है, सब लुट जाएगा। रिलैक्स डैड, हम है ना, हम संभाल लेंगे। छोटा सा ही टेंडर है, आप बेफिक्र रहिए। तुम दोनों को कभी किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी है, इसलिए मेहनत की किसी भी चीज की कदर नहीं है तुम्हें। जिस दिन तुम अपने बल पर अपने सपने पूरे करने जाओगे ना, तब पता चलेगा कैसे खून पसीना एक करके पैसा कमाना पड़ता है। मिश्रा जी, आप बात बात पर बच्चों को टोकते क्यों रहते हैं? जब तक वो गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? आखिर इंसान गलती करके तो सीखता है। और एक टेंडर की तो बात है, कौन सा एक टेंडर नहीं मिलेगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। ललिता जी, गलती और बहुत बड़ी गलती में फर्क होता है, इसलिए प्लीज आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। मिश्रा जी, जब आपने हमारे पापा का बिजनेस संभाला था तो ऐसा तो नहीं ना कि आपने कभी कोई गलती नहीं की थी। पर पापा ने तो आपको कभी नहीं डांटा, हमेशा आपको मोटिवेट किया है। और आप ना ऐसा कर करके इनके मन के साथ साथ अपनी सेहत भी बिगाड़ रहे हैं। आपने हम पे भरोसा करके बिजनेस दिया है ना, हम संभाल लेंगे। ललिता जी, आपके पापा के छोटे से बिजनेस को हमने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है, और ये सब हमने किसके लिए किया? आपके लिए, इन बच्चों के लिए, ताकि हम सब सुख चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों चल रहे हैं ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मिश्रा जी, सच कहें, आप अपने बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो रहे हैं। बस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हम पे भरोसा कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। चलो लकी विकी। कितना फर्क है वहां शालू और विशेष के बीच। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की बात कही तो वहां बात सबको सही लगी, पर यहां ललिता जी पर्सनल रिश्ता बीच में ले आती हैं, बार बार बिजनेस के बीच में। नजमा, मशीनें लग गई है ना? हाँ, तो तुम एक काम करना कि कल सुबह सुबह ना बाकी का सामान भी लेके आ जाना, क्योंकि हमें एक नया ऑर्डर मिला है, हमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है।
हाँ हाँ, हम भी जल्दी आ जाएंगे। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में इतने तूफान आने के बाद अब जाकर बादल छटने लगे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। सालू का काम भी सेट हो गया है, बुलबुल को भी नौकरी मिल गई है और हमारा सिलाई सेंटर भी अच्छा चल रहा है। बस हे बाबा गरीबनाथ, ऐसी ही दया बनाए रखना हम पर और हमारे परिवार पर। माँ, आपने इतना कुछ किया है हम सब के लिए, आपकी सारी दुआएं कबूल होगी। अब वक्त आ गया है माँ, हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। नमस्कार रंजू बहन जी। अरे भाई साहब, आप आइए, बैठे ना। धन्यवाद। कहिए, कैसे आना हुआ? आपकी बेटी बुलबुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। देखिए ना कितने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रही है। रंजू बहन जी, उस दिन मेरे बेटे ने जो आपके सिलाई सेंटर में किया, जो हुआ उसे भूल जाइए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी आपने तो भरपाई भी कर दी है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। रंजू बहन जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। जी कहिए। हमने अपने जीवन का उद्देश्य जनता की भलाई में ढूंढ लिया है। इसके अलावा हमने एक एनजीओ भी शुरू किया है, शांति निकेतन नाम से। उस एनजीओ के लिए हमें आपके सिलाई सेंटर के सहयोग की जरूरत है। हम चाहते हैं कि उस एनजीओ की सारी बच्चियां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ काम सीखकर आत्मनिर्भर बने। हमें उन बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली एक ट्रेनर की जरूरत है। हमें खुशी होगी उन बच्चों को सिखाने में। आप हमें बता दीजिए कब से आप ट्रेनिंग शुरू करवाना चाहते हैं, हम पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं बुलबुल को समय बता दूंगा, वो आपको बता देगी। जी। अब चलता हूं बहन जी। अरे तुम कहां चली? सर, हमारी ड्यूटी टाइम इज ओवर। वैसे भी 8 बज चुके हैं। मैं भी यहाँ से सीधे अपने घर ही जाऊंगा। तुम भी अब आराम करो। थैंक यू सर। जब देखो आपस में ही गले लगते रहते हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। माँ जी आइए आइए, आपको कौन भूल सकता है। बुलबुल, तुम एक काम करो, तुम ना स्कूटी आज मैकेनिक को दिखा दो। हम वैसे ही लेट हो गए, हम पैदल निकल जाते हैं, ठीक है? सॉरी दीदी, हम आपको छोड़ नहीं पाएंगे, बट आप सही कह रही हैं। मुस्कान मैकेनिक को दिखाती हूँ मैं ये बाइक, बताएगी वो इसको क्या बीमारी है। ठीक है, चलो हम निकलते हैं, बाय। गाड़ी खराब हो गई है, मतलब आज ये पद यात्रा करके जाएंगे ऑफिस तक। ये है लड़की का फोटो, ध्यान से देख लो। आगे क्या कब कैसे करना है बताएंगे। चालू दीदी, स्कूटी की चाबी तो दीजिए। ओ नो, चल। ये विशेष जी के मामा यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
बाल बाल बच गए, वरना ये पहलवान पटक पटक कर चटनी बना देती हमारी। जय भोलेनाथ। अरे कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो! 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 कोई है? आप? अरे बोलते क्यों नहीं? क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ पे और क्यों बांधा इस तरह से हमें? कौन हो तुम? पूरा मुजफ्फरपुर जिसके सामने सिर झुकाता है, उससे तुम पूछ रही हो कौन है आप? चालू रंजू मिश्रा। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी बहन बुलबुल मिश्रा ने हमारी जिंदगी में तूफान खड़ा किया हुआ है। और अब हम बदले में उसकी जिंदगी में भूचाल लाएंगे। आज तक हमने अपनी जिंदगी एक आजाद परिंदे की तरह जी है, और तुम्हारी बहन बुलबुल हमारे पर काट के हमें काबू में करने के सपने देख रही है। वो भूल गई है कि उसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि तुम। और अब तुम मेरे कब्जे में हो, तो काबू में कौन हुआ? तुम्हारी बहन। अब वो सब कुछ करेगी जो मैं उसे करने के लिए कहूंगा। देखो, तुम हमारा इस्तेमाल करके ना बुलबुल को कभी काबू नहीं कर पाओगे। अच्छा, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकती है, और फिर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे बदले में डिमांड क्या की जाए। हमें छोड़ो। विशेष सर, इस नाम का तो तुम्हारी फैमिली लिस्ट में कोई नहीं है।
लगता है लोगों ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी बेचैनी और बढ़ने देते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी बोली कितनी लगाई जाए। डिस्कनेक्टेड? शालू जी ने फोन काट दिया। लगता है उस दिन की बात से शालू जी अभी तक नाराज है, या उनके परिवार वालों ने कहा होगा हमसे दूर रहने के लिए। क्या करें? काकी को जाके समझाएं क्या? नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार फोन उठा ले। हाँ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आ गए? जी आ गए। ओ पहलवान, ये लो। ये क्या है? वो क्या है कि मैंने भी शुक्ला जी की तरह समाज सेवा का काम शुरू किया है। एक बेचारे गरीब बीमार आदमी को अर्जेंट हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। एक गाड़ी और 2 आदमी लगे, बस दवाई का खर्चा, टेस्ट, बेड का खर्चा। पढ़ लो। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? अरे तो गाड़ी वाले से पूछ लो। लाइए बिल लाइए। ये इनवॉइस इंक्वायरी होने के बाद ही पास होगी। तब तक के लिए आप ऑन अकाउंट 5,000 रुपए ले सकते हैं और आपकी पॉकेट मनी 5,000, तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। बाकी का पैसा इंक्वायरी के बाद ही अप्रूव होगा। हेलो। ये रिंगटोन तो हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अब पता चलेगा इसे कि यहाँ नौकरी करना इसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। बेचारी ये भी नहीं जानती कि इसके हाथ में जो बिल है वो इसी की बहन की किडनैपिंग का है। बुलबुल मिश्रा, बहुत उड़ रही हो ना तुम ये सोच करके कि तुम हम पे लगाम कसोगी। हमने तुम्हें ऐसे जाल में फांसा है जिससे तुम कभी निकल ही नहीं सकती। प्रणाम काकी। काकी, पापा की तरफ से हम माफी मांगते हैं। माँ पहले से नाराज थी और अचानक पापा को क्या हो गया है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे तुम बार बार अपने माँ बाप की तरफ से कब तक माफी मांगते रहोगे? हमने कहा ना, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। काकी, हमने अपने परिवार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन अपनों से नहीं। इसलिए अब हमने भी हथियार डाल दिए। लेकिन काकी, AR बिल्डर के इस कॉन्ट्रैक्ट पर शालू जी हमारे साथ काम करेंगे। बस इतना ही कहने आए हो? काकी, वो शालू जी ऑफिस नहीं आई आज। हम कॉल कर रहे हैं तो काट रही हैं। हमने सोचा हम खुद आके बात कर लें एक बार। ऑफिस? वो तो सुबह की निकली हुई है। हाँ माँ, वो एक्चुअली दीदी की ना स्कूटी खराब हो गई है, तो वो तो पैदल ही निकल गई थी और बुलबुलिया दीदी ना उनकी स्कूटी रिपेयर करवाने के लिए लेके गई है। हाँ ठीक है, पैदल भी निकली तो भी अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था ना। काकी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक ही होगा। वो बस अजीब बात ये है कि वो फोन काट रही हैं बार बार। फोन काहे काट रही है वो? मुस्कान, फोन दो। The number you have called is currently switched off. फोन काहे बंद है उसका? काकी, आप परेशान मत होइए, वो शायद गैराज गई हूँ अपनी स्कूटी लेने के लिए। हम वहां जाके देखते हैं, आपको फोन करते हैं। बुलबुल को तो पता होगा, हम उसको फोन लगाते हैं। हेलो माँ। बुलबुल,
माँ आप घबराइए नहीं, हम बस अभी पहुंच रहे हैं।